नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का आपके परिवार बीसीसी में स्वागत करता हूं। आपकी सफलता हमारा उद्देश्य। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार के बारे में। लेकिन अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार जानने से पहले हमें अक्षांश एवं देशांतर का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। तो पृथ्वी यानी कि ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। एक जो है कि क्षैतिज रेखा खींची गई है। क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं अक्षांश रेखा। क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। और एक जो है कि ऊर्ध्वाधर खींची गई है। ऊर्ध्वाधर रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि अक्षांश के दृष्टिकोण से भारत की स्थिति क्या है वह देखते हैं। तो यह हमारा क्या है कि ग्लोब है यानी पृथ्वी है। और पृथ्वी के जो मध्य से सबसे बड़ी अक्षांश रेखा गुजरती है वह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं। इस ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध। यह जो है कि ऊपर एक बिंदु के रूप में होता है। चूँकि क्या है, यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। जैसे ही हम ऊपर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यह कहाँ तक पहुँच जाएगा? 90 डिग्री तक पहुँच जाएगा। नीचे उसी प्रकार से क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नीचे भी 90 डिग्री तक यह होता है। यदि कभी आपसे यह पूछ दे कि अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल अक्षांशों की संख्या होती है 111। अब हम देखते हैं कि अक्षांश रेखा के दृष्टिकोण से भारत की स्थिति कहाँ पे है। तो जब हम अक्षांश रेखा के दृष्टिकोण से भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत हमारा पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में भारत पड़ता है। जब हम लोग किसके दृष्टिकोण से देखते हैं? जब हम लोग देखते हैं अक्षांश रेखा के दृष्टिकोण से, तो भारत कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन यदि हम देशांतर रेखा के दृष्टिकोण से भारत की स्थिति देखें तो कहाँ पर पड़ता है? तो यह मान लीजिए एक ग्लोब हमने और ले लिया और इसको भी मध्य से जो विभाजित करने वाली ये देशांतर रेखा है जो ऊर्ध्वाधर लाइन खींची गई है। इधर वाले हिस्से को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, और इस वाले हिस्से को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। इस वाले हिस्से को पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। चूँकि दिशाओं का ज्ञान आप सभी लोगों को होगा। अगर हम दिशाएं देखें तो 4 दिशाएं होती हैं। ऊपर वाले को हम लोग उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं, दाहिने वाले को पूरब और बाएं वाले को पश्चिम बोलते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप उत्तर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम देशांतर रेखा के दृष्टिकोण से देखें तो यह बाएं वाले को पश्चिमी गोलार्ध और दाएं वाले को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। तो जब हम देशांतर रेखा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारा भारत पड़ता है जो है पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर पड़ता है? पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत पड़ता है। किस रेखा के दृष्टिकोण से? देशांतर रेखा के दृष्टिकोण से देखें तब। देशांतर रेखा के दृष्टिकोण से भारत कहाँ पे पड़ता है? पूर्वी गोलार्ध में। तो जब भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दे कि अक्षांश रेखा के दृष्टिकोण से भारत की स्थिति क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध, और देशांतर रेखा के दृष्टिकोण से यदि भारत की स्थिति पूछ दे तो पूर्वी गोलार्ध। लेकिन यह तो अक्षांशीय एवं देशांतरी रेखा के दृष्टिकोण से है। केवल और केवल यह पूछ दे कि भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यदि यह अक्षांश रेखा है, हम यहीं पे देशांतर रेखा भी खींच दें तो यह जो दिशा दिखाई दे रहा है यह कौन सा दिशा है?
उत्तरी पूर्वी है। तो जब आपको यह क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि संपूर्ण भारत या भारत जो है, भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। अब हम लोग देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है। तो दोस्तों देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो जब भी आपसे भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ दिया जाए तो अक्षांशीय विस्तार पूछने का तरीका दो होता है। अगर केवल और केवल अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी गोलार्ध। कहाँ पे? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध के मध्य स्थित है। लेकिन यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे पूछ दे, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार होता है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो यह जो है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और संपूर्ण भारत का जब अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब हम यहीं पे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को ही क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भारत के मध्य से जाती है, भारत के मध्य से जाती है, मध्य से जाती है, मध्य से जाती है, और यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरती है। तो जब भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दे कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के, तो 8 राज्यों से, या यह पूछ दे आपसे क्वेश्चन कि भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह 8 राज्य भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से राज्य से जो है कि अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, गुजरती है। तो आइए देख लेते हैं कि किस किस राज्य से गुजरती है। तो जो पहला राज्य है, पहला राज्य है वह है आपका गुजरात, गुजरात। दूसरा राज्य जो है यह राजस्थान है, राजस्थान। तीसरा राज्य जो है यह मध्य प्रदेश है। चौथा जो है यह छत्तीसगढ़ है, चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा जो है झारखंड, झारखंड। और छठवां जो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। सातवां त्रिपुरा,
और 8वां मिजोरम, 8वां है मिजोरम, 8वां मिजोरम। तो यह 8 राज्य जो हैं पश्चिम से पूर्व में, इनका क्रम भी है। बहुत सारे ट्रिक भी होते हैं, लेकिन तो ट्रिक में आप पढ़ेंगे तो क्या है कि क्रम इधर से उधर मिल जाते हैं। तो आप क्रम से, यानी कि यह पश्चिम से पूर्व में इसका क्रम है, आप याद कर लीजिएगा। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। पुनः एक बार देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन्हीं 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। तो यह था मतलब अक्षांशीय विस्तार कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांश रेखा के दृष्टिकोण से भारत किस गोलार्ध में स्थित है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यह सब हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग देखेंगे देशांतरी विस्तार को। ठीक, आइए देखते हैं देशांतरी विस्तार। तो भारत का देशांतरी विस्तार जब पूछा जाए आपसे, तो भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध के मध्य, पूर्वी गोलार्ध के मध्य, पूर्वी गोलार्ध के मध्य। तो भारत का देशांतरी विस्तार जब भी पूछा जाए आपसे तो क्या बताएंगे, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध के मध्य। यह बात ध्यान में रखना है, क्योंकि यह बार बार पूछता है पूर्वी गोलार्ध के मध्य, पश्चिमी गोलार्ध के मध्य, या उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो जब भी आपसे भारत का देशांतरी विस्तार पूछा जाए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब देशांतर रेखा से क्या होता है कि जैसे देशांतर रेखा से हम समय का निर्धारण करते हैं, और कितने देशांतर का विस्तार भारत में है, तो 30 देशांतर का विस्तार जो है भारत के अंदर है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में जो मिनट का अंतर होता है वह होता है 4 मिनट का। कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का। और समय का भी निर्धारण किससे होता है, देशांतर रेखा से होता है। तो यहीं पे देख लेते हैं भारतीय मानक समय रेखा क्या है। तो भारतीय मानक समय रेखा देख लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा जब भी आपसे पूछा जाए तो यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है यह भारत का मानक समय रेखा है। और यह कहाँ से गुजरती है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी लोगों को पता है कि भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद जो कि वर्तमान में क्या है, प्रयागराज, प्रयागराज। यहाँ के एक स्थान है इलाहाबाद में नैनी, और यहीं से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारतीय मानक समय रेखा है। लेकिन जब भी कभी भी आंसर आपको इलाहाबाद या प्रयागराज का नैनी ना मिले तो ऑप्शन में आपको मिलेगा मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर भी क्या है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है।